दोस्तों, यदि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसका नाम है PNB वन। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो आप बैंकिंग संबंधी सभी काम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, जैसे किसी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना, नए चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना, नए ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना, UPI मनी ट्रांसफर करना, मोबाइल तथा DTH को रिचार्ज करना, मोबाइल नंबर तथा जीमेल ID को चेंज या अपडेट करना। इसके अलावा भी आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो PNB वन में कैसे रजिस्टर करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग PNB वन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो उसके एड्रेस बार में PNB वन लिखकर सर्च कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ही नंबर पे आ गया है PNB वन। इसका लोगो देखिए इस प्रकार से शो होगा। ये एप्लीकेशन 37 MB की है और इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो चलिए यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर PNB वन एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वेलकम टू PNB, प्लीज चूज योर ऐप। यहाँ पर 3 एप्लीकेशन शो हो रहे हैं। पहला है ओरिएंटल एम पे, दूसरा है PNB वन और तीसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल क्या है कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुके हैं, इसीलिए ये दोनों एप्लीकेशन भी इसी एप्लीकेशन में शो हो रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जिस भी बैंक में अकाउंट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा पंजाब नेशनल बैंक में है, इसलिए मैं यहाँ पर PNB वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बीच में है PNB वन जस्ट वन ऐप, तो इस लाल वाले ऐप पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ गया यूजर ID। यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर यूजर ID डालकर और साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो PNB वन एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे नया अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ देखिए साइन इन के नीचे लिखा है न्यू यूजर, तो हम इस न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास आपके बैंक अकाउंट का ATM कार्ड और उसका पिन भी होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद नीचे में लिखा है कंटिन्यू, तो हम इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। PNB वन एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए हमें 4 स्टेप को पूरा करना है। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा है अकाउंट नंबर, तो इसमें हम अपने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे में लिखा है रजिस्ट्रेशन चैनल। यदि आप केवल मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है मोबाइल बैंकिंग सर्विस, केवल आप इसमें टिक मार्क रहने दीजिए। यदि आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन फिलहाल मैं केवल मोबाइल बैंकिंग में कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस ऊपर वाले पे क्लिक रहने देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ लिखा है चूज प्रिफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। यदि आप अपने बैंक अकाउंट को केवल देखना चाहते हैं तो आप व्यू ओनली पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप अपने अकाउंट को देखने के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले पे यानी व्यू एंड ट्रांजैक्शन इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे में लिखा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, चलिए OTP को हम डाल देते हैं। नीचे में लिखा है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और हम तीसरे स्टेप में पहुंच गए हैं, जहां पर हमें अपने ATM कार्ड का डिटेल देना है। यहाँ लिखा है कार्ड नंबर, तो यहाँ पर हम अपने ATM कार्ड का नंबर डाल देंगे। कार्ड नंबर और ATM पिन डालने के बाद यहाँ लिखा है सबमिट, तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और हम चौथे स्टेप में पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमें एक साइन इन पासवर्ड और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है। तो साइन इन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे बनाना है, इसके लिए यहाँ देखिए लिखा है व्यू पासवर्ड पॉलिसी, इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं
कि हमें साइन इन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे बनाना है। देखिए, जो हम पासवर्ड बनाएंगे वो कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 28 कैरेक्टर का होना चाहिए, और उस पासवर्ड में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। जो हम पासवर्ड बनाएंगे वो मिला जुला बनाएंगे, यानी कुछ हम उसमें अल्फाबेट डालेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर, इन तीनों का यूज करके हम पासवर्ड को बनाएंगे। ये जो साइन इन पासवर्ड है ट्रांजेक्शन पासवर्ड से अलग होना चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम पासवर्ड को बना लेते हैं। साइन इन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाने के बाद नीचे लिखा है सबमिट, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर PNB One एप्लीकेशन में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूजर आईडी इज, और यहाँ पे देखिए यूजर आईडी दिया है। दरअसल ये यूजर आईडी जो है आपका कस्टमर नंबर है। आपके पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक में एक कस्टमर नंबर दिया होगा, उसी कस्टमर नंबर को आप यूजर आईडी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट में लिखा है यूजर आईडी, तो यहाँ पर हम अपने यूजर आईडी को डाल देंगे। ये यूजर आईडी आपके पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर नंबर है, इसको हम यहाँ से डाल देते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे हमें डाल देना है। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक नए पेज पे पहुंचे हैं जहाँ पर हमें 4 अंकों का MPIN सेट करना है। यहाँ लिखा है न्यू MPIN, तो यहाँ पर हम अपनी पसंद से कोई भी 4 अंकों का MPIN सेट कर देंगे। नीचे में लिखा है कंफर्म MPIN, तो इसमें भी सेम ऊपर वाले MPIN को डाल देंगे। MPIN डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने MPIN को भी सक्सेसफुली सेट कर लिया है। यहाँ देखिए लिखा है MPIN सेट सक्सेसफुली। अब चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पर नाम शो हो रहा है और नीचे में लिखा है प्लीज इंटर 4 डिजिट MPIN। तो अभी अभी जो हमने 4 अंकों का MPIN बनाया है उसी MPIN को यहाँ पे डाल देना है। देखिए जैसे ही मैंने MPIN डाला तो छोटे से प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यदि हम चाहें तो एस पर क्लिक करके बायोमेट्रिक को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अभी मैं बायोमेट्रिक को ऑन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग PNB One में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है और यहाँ पर हम लॉगिन भी हो चुके हैं। PNB One एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट में दिया है सेविंग, करेंट, ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट, ट्रांसफर, UPI, स्कैन एंड पे, M पासबुक, पे बिल्स, रिचार्ज, सर्विसेज। यदि हम ऊपर में जो होम लिखा है इस 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शन और फीचर्स के बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग PNB One में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैंकिंग संबंधित सभी काम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए।